तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो है उसे स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। ए विकल्प है उत्तल लेंस, बी विकल्प है अवतल लेंस, सी विकल्प है बेलनाकार लेंस और डी विकल्प है द्विनाभ्यंतर लेंस। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं हम? मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं? मुख्य अवधारणा में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारी आंख है। तो सबसे पहले माना कि ये हमारी क्या है, आंख है। ये क्या हो गई, हमारी आंख हो गई। अब ये आंख है और हमने क्या माना कि ये हमारी आंख जो है, ये हमारी आंख का क्या है, रेटिना है। तो ये हमारी आंख का हो गई, ये हमारी आंख का रेटिना हो गया। और हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हमारी आंख जो है, ये हमारी आंख का क्या है, लेंस है। तो इसे हमने क्या बोला, आंख का क्या बोला, हमारे पास लेंस है। तो ये आंख आंख का हमारे पास लेंस हो गया। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोई भी एक वस्तु है जिसे हम देखना चाह रहे हैं। तो जब ये वस्तु जो है, इससे चलने वाला समांतर किरणपुंज, माना कि ये इससे चलने वाला क्या है, समांतर किरणपुंज, जब हमारी आंख का जो वो लेंस है इस पर आपतित होता है। तो आपतित होने के पश्चात ये क्या हो जाता है, हमारी आंख का जो रेटिना है, इस रेटिना से पूर्व ही, ये हमारी आंख की रेटिना तक पहुंचना चाहिए स्पष्ट देखने के लिए, लेकिन ये क्या होता है, हमारी आंख का जो रेटिना है उस रेटिना से पूर्व ही क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या होता है, दूर की वस्तु जो होती है निकट दृष्टि दोष में, वो स्पष्ट नहीं दिखती है। तो यही हमारे पास क्या है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न का हल करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न का हल कर रहे हैं। और प्रश्न के हल में हम मुख्य अवधारणा को काम में लेंगे। तो प्रश्न के हल में हम देखते हैं कि ये क्या है, हमारे पास आंख है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, आंख हो गई। ठीक है बच्चों, और ये हमारी आंख है, वही ये हमारी आंख का क्या है, रेटिना है। ये हमारी आंख का क्या हो गया, रेटिना हो गया। अब कोई वस्तु से जब समांतर किरण पुंज चलता है तो वो क्या हो जाता है, रेटिना से पूर्व ही आपतित हो जाता है। इसके दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अवतल लेंस को लगाया। अब जब हम यहाँ पर अवतल लेंस लगाते हैं तो कोई भी जो किरण समांतर किरण पुंज से आती है, माना जैसे एक किरण ये आ रही है और एक किरण ये आ रही है, तो ये क्या करता है, समांतर किरण पुंज से आने वाली किरणों को, जो ये आंख का लेंस है, ये आंख का हमारे पास क्या हो गया, लेंस हो गया। तो इस आंख के लेंस से ये सीधा क्या करेगा, इनको क्या करेगा, अपसारित करेगा। और अपसारित करके इन्हें सीधा हमारी जो आंख का रेटिना है वहां पर क्या करेगा, अपवर्तित कर देगा। ये हमारी आंख की रेटिना पर अपवर्तित कर देगा। और ये निकट दृष्टि दोष दूर होगा और दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को देखने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करना होगा। तो दिए गए प्रश्न में हमें अवतल लेंस का उपयोग करना है। इसीलिए जो दिया गया प्रश्न है इसमें विकल्प बी अवतल लेंस सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।